एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भक्ति काल के प्रमुख कवि रसखान जी की कविता रसखान जी के सवैये, क्लास 9th क्षितिज पुस्तक का लेसन नंबर 11th, रसखान के सवैये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रसखान जी के बारे में। पहले उनका परिचय देखेंगे, उनका कविता का सारांश देखेंगे और फिर कविता की सप्रसंग हम व्याख्या करेंगे। चलिए देखते हैं हम। रसखान जी तो तुलसीदास जी और सूरदास जी के बाद प्रमुख कवि जो थे रसखान जी थे। वे भी भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से उनका नाम जाना जाता है। जैसे सूरदास कृष्ण प्रेम के लिए जाने जाते हैं, उसी प्रकार रसखान जी भी कृष्ण के अनन्य भक्त थे और अनन्य कृष्ण प्रेम उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता भी है। और उनकी प्रेम की पराकाष्ठा यह है कि न वो सिर्फ इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी वो कृष्ण प्रेम में ही डूबे रहना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि अगले जन्म में उन्हें चाहे मनुष्य जन्म मिले या पशु पक्षी का जन्म मिले या पत्थर रूप में ही क्यों वो जन्म ना ले, बस रहना उनको उसी गांव में है जहाँ भगवान कृष्ण रहते हैं, यानी कि ब्रज में रहना है, गोकुल धाम में रहना है उनको। रसखान जी यहाँ तक कहते हैं कि कृष्ण द्वारा धारण की जाने वाली लाठी और कंबल के बदले अगर उन्हें कोई तीनों लोगों का सुख और पूरी सुख सुविधा दे दे तो भी वो उन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि कृष्ण से संबंधित सभी चीज़ें जैसे जंगल, बाग, तालाब और कांटेदार झाड़ियाँ, इन सभी से वो बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि इन सभी के आसपास भगवान श्री कृष्ण कभी अपना समय व्यतीत करते थे। और रसखान जी कहते हैं कि न सिर्फ वो बल्कि गोपियों भी कृष्ण से बहुत प्रेम करती है। केवल रसखान जी कृष्ण से प्रेम नहीं करती, गोपियाँ भी कृष्ण भगवान से बहुत प्रेम करती है, इसलिए वो स्वयं कृष्ण का ही रूप धारण कर लेती है। हालांकि वो कृष्ण की बांसुरी को धारण करने से परहेज करती हैं, क्योंकि वो बांसुरी को अपनी सौतन मानती हैं। वो बांसुरी की मधुर धुन को इसलिए भी नहीं सुनना चाहती क्योंकि वो मानती है कि कृष्ण की बांसुरी की धुन इतनी मनमोहक व मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती है कि गायें भी छत पर चढ़कर नाचने लगती हैं। और अगर वे इस धुन को सुन लेंगी तो कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को इजहार करने से रोक नहीं पाएंगी। यानी कि गोपियाँ भी थी कृष्ण के प्रेम में अनन्य डूबी हुई थी, अनन्य कृष्ण की भक्त थी, वे कृष्ण भगवान की दीवानी थी। तो ये तो था रसखान जी की सवैये का कविता का सारांश। अब हम एक बार इनका कवि परिचय देख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे इनके सवैये। रसखान जी का जीवन परिचय देख लेते हैं हम एक बार। रसखान जी का जन्म 1548 में दिल्ली में हुआ था और उनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। वो एक मुस्लिम कवि थे जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने किससे दीक्षा ली थी? गोस्वामी विट्ठलनाथ से विधिवत दीक्षा ली थी और फिर वे ब्रज में जाकर रहने लगे थे। इन्होंने अपनी सभी रचनाओं में ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है और भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से तुलसीदास जी, सूरदास जी के बाद रैदास जी है ना, मलुकदास जी है, उनमें रसखान जी का भी बहुत नाम माना जाता है। रसखान जी की रचनाओं में हमें भक्ति व श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है और आगे जाकर उनकी मृत्यु सन 1628 में हुई थी। ये और उनकी रचनाएं जो है, रचनाओं का संग्रह है रसखान रचनावली में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका भी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम इनका सवैये का भावार्थ। सवैया पहला है, मानुष हो वही रसखानी ब्रज बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। कोई भी सवैया जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहले उसकी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। ठीक है, पहले आप क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, फिर हम उसका भावार्थ करेंगे। संदर्भ में आप क्या मेंशन करेंगे कि प्रस्तुत सवैया है, प्रस्तुत कविता है, जो भी आप लिखते हैं कि ये हमारी क्षितिज पुस्तक भाग 1 में से ली गई है और इसके रचयिता रसखान जी हैं। फिर प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें किसके बारे में बताया है। प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम के बारे में बताया है। ठीक है, उसके बाद हम भावार्थ स्टार्ट करेंगे। चाहे कोई भी लेसन हो, कोई भी कविता हो, हमको ऐसे लिखना है, पहले 1-2 लाइन में संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग कविता में किसके बारे में बताया वो लिखना है, उसके बाद हम भावार्थ स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, मानुषु तो वही रसखानी ब्रज बसो ब्रज गोकुल गाम की ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मंजारन।
मानुष मतलब मनुष्य है। ठीक है। उपरोक्त पंक्तियों में रसकान जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपने गहरे प्रेम को प्रदर्शित किया है। वो कहते हैं कि मुझे अपना अगला जन्म मनुष्य का मिलता है, मानुष हो तो वही रसकानी, कि अगर मुझे अगले जन्म मनुष्य के मिलता है तो बसो ब्रज, तो मैं गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं कहाँ रहना चाहता हूँ, गोकुल गांव में एक ग्वाले के रूप में रहना चाहूँगा। ग्वारन मतलब ग्वाले जो होते हैं ना, गायें चराते हैं, तो मैं भगवान श्री कृष्ण के गोकुल में गायों के साथ में रहना चाहूँगा, मतलब गोकुल गांव में ग्वाले के रूप में मैं रहना चाहता हूँ अगर मुझे मनुष्य जन्म मिले तो। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, और अगर मुझे पशु का जन्म मिलता है तो चरो नित नंद, नंद की धेनु मंजारन, नंद मतलब भगवान कृष्ण के बाबा थे ना, नंद बाबा। चरो मतलब चढ़ना चाहता हूँ, नित मतलब हमेशा, धेनु मतलब गाय, मंजारन मतलब बीच में। अगर मुझे अपना अगला जन्म पशु का मिलता है तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में रहकर चढ़ना चाहूँगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। इसमें भी वही संदर्भ लिखेंगे एक लाइन का, फिर प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी क्षितिज पुस्तक भाग 1 में से रसकान जी की कविता सवैये से ली गई है। इसके रचयिता रसकान जी हैं, और प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें भगवान कृष्ण के प्रति रसकान जी का अनन्य प्रेम बताया गया है। ठीक है, उसके बाद भावार्थ स्टार्ट करेंगे। रसकान जी आगे कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य या पशु बनने की बजाय पत्थर बनता हूँ, पाहन मतलब पत्थर, गिरी मतलब पर्वत, कि अगर मैं पहाड़ का पत्थर बनता हूँ अगले जन्म में, तो जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली से उठाया था। जिस पर्वत को भगवान कृष्ण ने, पुरंदर कारण मतलब इंद्र देवता, पुरंदर इंद्र को कहा गया है कि इंद्र देवता से गोकुल को बचाने के लिए, इंद्र देवता ने जब वहाँ गोकुल में बहुत वर्षा की थी, उस वर्षा के कारण सभी गांव वाले परेशान हो गए, पेड़ पौधे गायें सब है ना पानी में डूबने लगे, तो भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा करने के लिए, पुरंदर कारण इंद्र से रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। तो यहाँ रसकान जी कहते हैं कि अगर मैं पहाड़ का पत्थर बनूं तो वही पत्थर बनना चाहता हूँ जिस गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी इंद्र से रक्षा करने के लिए गोकुल धाम की गोवर्धन पर्वत को भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया था। जो खगो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। ठीक है, और अगर मुझे पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़े, खग मतलब पक्षी, बसेरो करो बसना चाहता हूँ, अगर मुझे पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़े तो मैं कहाँ बसना चाहता हूँ, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। कालिंदी कूल मतलब यमुना के किनारे, कि अगर कदम की डारन मतलब कदम के पेड़ की डाली, अगर मुझे पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़े तो मैं यमुना किनारे स्थित कदम के पेड़ की डाली पर अपना बसेरा बनाऊंगा। यानी रसकान हर हाल में कृष्ण के करीब रहकर अपनी भक्ति का आनंद उठाना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुखनंद की गाय चराए भिसारो। इसमें भी वो संदर्भ प्रसंग लिखेंगे हम, भावार्थ देख लेते हम। यहाँ पर रसकान जी कह रहे हैं कि गाय चराने जाते वक्त श्री कृष्ण जिस लाठी और कंबल को धारण करते हैं, लकुटी मतलब लाठी, लकड़ी जो भगवान कृष्ण पकड़ कर ले जाते रहे, कामरिया मतलब कंबल। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान रसखान जी कह रहे हैं कि गाय चराने जाते वक्त श्री कृष्ण जिस लाठी और कंबल को धारण करते थे, राज तिहुपुर को तजी डारो, अगर मुझे कोई कहे कि या तो तुम ये लाठी और कंबल ले लो या फिर तीनों लोगों का राज ले लो, तो मैं बिना सोचे समझे आठों सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। अगर कोई मुझे भगवान श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल के बदले कोई मुझे कहे कि तुम तीनों लोगों का राज ले लो, तो मैं बिना सोचे विचारे तीनों लोगों का राज त्याग कर उस लाठी और कंबल को ही धारण कर लूँगा। यानी वो श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राज्य भी छोड़ना चाहते हैं, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम के आगे उनके लिए सब कुछ बेकार है। इसके अलावा आगे वो कहते हैं कि आठों सिद्धि नव निधि की जो सुख मुझे नंद बाबा की गाय को चराने में मिलेगा,
सुख नंद की गाय चराए बिसारो, कि जो सुख मुझे नंद बाबा की गाय चुराने में मिलता है वह सुख आठों सिद्धि और नव निधियों को हासिल करने के बाद भी मुझे वो सुख नहीं मिलेगा जो सुख मुझे नंद बाबा की गायों को चराने में मिलेगा। यहाँ पर भगवान कृष्ण के प्रति रसकान जी का अनन्य प्रेम की पराकाष्ठा हमको देखने को मिलती है। देखते हैं हम नेक्स्ट इसका। रसकान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक ए कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। रसकान जी आगे कहते हैं कि मैं अपनी इन आँखों से सिर्फ कबो इन आँखिन सो, कि मैं अपनी इन आँखों से क्या करना चाहता हूँ, सिर्फ ब्रज के बन, बन मतलब जंगल, बाग मतलब बगीचा, तड़ाग मतलब तालाब, कि मैं अपनी इन आँखों से सिर्फ ब्रज के जंगल, बाग, बगीचे और तालाब ही देखना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं देखना चाहता हूँ। कौटिक के कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कौटिक मतलब करोड़ों, कलदोत मतलब करोड़ों सोने के महल, करील के कुंजन ऊपर वारो मतलब कटीली कुंज, कटीली झाड़ियाँ हैं ना जो इस ब्रजभूमि में हैं, कि कटीली और कटीली झाड़ियों वाली इस ब्रजभूमि में मैं अपना जीवन बिताने के लिए कौटि के कलधोत के धाम करोड़ों सोने के महल भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। अर्थात मैं अपनी आँखों से, रसकान जी कहते हैं कि मैं अपनी आँखों से सिर्फ क्या करना चाहता हूँ, सिर्फ ब्रज के जंगल देखना चाहता हूँ, बगीचे जहाँ पर भगवान कृष्ण गायों को चराते थे, जहाँ भगवान कृष्ण घूमते थे, जिस तालाब के किनारे वो खेलते थे, बस मैं उनको ही देखना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं देखना चाहता। और इन भगवान जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण रहे, घूमते फिरते थे, उन कटीली झाड़ियों के वाली ब्रजभूमि मुझे इतनी प्यारी है कि उस ब्रजभूमि में अपना जीवन बिताने के लिए मैं, कोई मुझे करोड़ों सोने के महल दे तो वो करोड़ों सोने के महल भी मैं उन कटीली झाड़ियों पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। अर्थात मुझे श्री कृष्ण के बाग, बगीचे और तालाब जहाँ भगवान कृष्ण ने अपना समय व्यतीत किया, मुझे वही देखना है, वहीं रहना है, चाहे मुझे कितना भी ऐश्वर्य मिल जाए, लेकिन मेरे लिए वो सब बेकार है, क्योंकि इन जंगलों, बागों, तालाबों और झाड़ियों को कभी कृष्ण भगवान ने देखा था, इन सब को उन्होंने छुआ है, इसलिए इन्हें रसखान जी को उनसे गहरा लगाव है। नेक्स्ट देखते हैं। मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, बन गोदन ग्वारिन संग फिरूंगी। भावार्थ देखते हैं हम इसका। प्रस्तुत पंक्तियों में रसकान जी ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है कि जिसको देखकर गोपियां मंत्रमुग्ध रहती हैं। कौन से रूप को? जो भगवान कृष्ण अपने सिर के ऊपर मोर मुख लगाते हैं, मोर का मुकुट लगाते हैं, तो गोपियां कहती है कि हम भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध रहती हैं। हमेशा गोपियों को कृष्ण की हर चीज़ से प्रेम है, वो कृष्ण की तरह ही रूप धारण कर सदा उनके साथ रहना चाहती हैं। जैसे कृष्ण भगवान को मोर मुकुट पसंद है, तो गोपियों को भी वो मोरपंख बहुत प्रिय है और वो कृष्ण की तरह ही अपना रूप धारण, अपना वेशभूषा वैसी ही बनाना चाहती हैं जैसे भगवान कृष्ण रहते थे। तो कहती हैं कि कृष्ण की तरह ही रूप धारण करके सदा हम उनके साथ ही रहना चाहती हैं। जैसा प्रेम गोपियाँ कृष्ण से करती हैं, रसखान जी भी वैसा ही प्रेम कृष्ण से करते हैं। यानी गोपियों और रसखान दोनों ही कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो उपरोक्त पंक्तियों में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती हैं कि वह श्री कृष्ण के जैसे ही रूप धारण कर सकती है। वे कृष्ण के जैसे ही अपने सिर पर मोर पंखी लगाकर, मोर पंखा सिर ऊपर रखिए गुंज की माल गले पहनेंगी, कि वे मोर पंखी लगाकर गले में गुंज की माला पहन सकती हैं। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, बन गोदन ग्वारिन संग फिरेंगी। ओढ़ी पीतम्बर यानी पीला वस्त्र ओढ़कर, ले लकुटी, लकुटी मतलब लकड़ी, और लकड़ी को लेकर, वन गोधन ग्वारिन संग फिरेंगी, गोधन मतलब गायों को लेकर के ग्वालों के संग जंगल जंगल फिरेगी। ये कह रही हैं, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती हैं कि जैसे भगवान कृष्ण मोर पंख लगा कर रहते थे, मैं भी कृष्ण के जैसे रूप धारण करूंगी, मैं भी सिर के ऊपर मोर पंख लगा कर रहूँगी, और गले में जैसे भगवान कृष्ण गुंज की माला पहनते हैं, तो मैं भी कुंज मतलब फूलों की माला पहनूंगी। और भगवान कृष्ण जैसे पीताम्बर वस्त्र पहनते थे, हाथ में लकड़ी लेकर ग्वालों के संग घूमते फिरते थे, उसी प्रकार मैं भी अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण करूंगी, हाथ में लकड़ी लेकर ग्वालों और गायों के संग जंगल जंगल में फिरूंगी। नेक्स्ट देखते हैं। भक्तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कई सब स्वांग करूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी।
या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। गोपी आगे कहती है कि मुझे कृष्ण अति प्रिय है, भाव तो वो ही मेरे रसकान, भाव तो मतलब भाते हैं मुझे। रसकान जी कहते हैं कि गोपी कहती है कि मुझे कृष्ण अत्यधिक प्रिय है, भाव तो मतलब भाते हैं कृष्ण अत्यधिक प्रिय है, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। इसलिए भगवान कृष्ण के प्रेम में मैं वह सब स्वांग करूंगी जो भगवान श्री कृष्ण को पसंद है। क्या क्या पसंद है भगवान को? मोर पंख पसंद है, पीला वस्त्र पसंद है, गायों को लेकर जंगल जंगल फिरना पसंद है, हाथ में लकड़ी और एक काली कमली ओढ़े हुए, पीताम्बर ओढ़े हुए, ये सारी वेशभूषा श्री कृष्ण की है। तो गोपियाँ कहती है जैसे भगवान कृष्ण को ये सब प्रिय है तो हमें भी वो सब प्रिय है। इसलिए वो कहती हैं कि जो हम कृष्ण के लिए सब कुछ करेंगे, हम कृष्ण के जैसा ही रूप धारण करेगी, क्योंकि कृष्ण हमें अत्यधिक प्रिय है। तो लेकिन मगर मैं श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं रख सकती हूँ। क्यों? या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरेगी। मुरलीधर मतलब यहाँ श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, अधरान मतलब होठों पर, अधरान धरोगी यहाँ पर नहीं। यहाँ अधरान अधरान में यमक अलंकार है। कैसे हैं वो आगे बताती हूँ मैं आपको। कि इसका कारण ये है कि मुरली हर वक्त श्री कृष्ण के होठों से चिपकी रहती थी, है ना। मुरली मुरलीधरान की अधरान धरी, कि मुरलीधर मतलब श्री कृष्ण के होठों पर हमेशा मुरली चिपकी रहती थी। इसलिए गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन मानती थी, क्योंकि जो मुरली थी वो हमेशा श्री कृष्ण के साथ ही रहती थी और वो उसे अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। इसलिए वो श्री कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन मानते हुए उस मुरली को वो अपने होठों पर नहीं रखना चाहती थी। एक अधरान का मतलब है यहाँ पर होठ, धरी मतलब धारण करना, होठों पर धारण करना, और दूसरे अधरान का मतलब है यहाँ पर अधरों पर धारण नहीं करना, है ना। तो यहाँ पर एक ही शब्द है अधरान अधरान, लेकिन यहाँ पर अर्थ अलग अलग हैं। कैसे? कि एक अधरान का मतलब है कि अधरान धरी की होठों पर धरना, और एक अधरान का मतलब है होठों पर नहीं धरना। तो यहाँ पर शब्द एक ही है लेकिन यहाँ पर अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यहाँ पर यमक अलंकार हुआ। ये अगर आता है तो आप इसका ध्यान रखना कि इस पर यमक अलंकार है, ठीक है। तो कहती हैं गोपियाँ कि हमें श्री कृष्ण अत्यधिक प्रिय हैं, हम उनके जैसा ही रूप धारण करना चाहते हैं, लेकिन हम कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन मानती हैं, क्योंकि वह मुरली हमेशा कृष्ण के होठों से चिपकी रहती है। इसलिए गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली को सौतन मानते हुए वे कहती हैं कि हम इस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहते हैं। नेक्स्ट, काननी दे अंगुरी रहियो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहनी तानन सो अटा चढ़ी गोदुन गेहे तो गेहे। देखते हैं इनका अर्थ। इन पंक्तियों में कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम को प्रदर्शित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण इतनी मनमोहक मुरली बजाते थे कि उसकी धुन पर ब्रज के सभी लोग वाले ग्वाल वाले यहाँ तक कि गायें भी नृत्य करने लगती थी। भगवान कृष्ण की मुरली इतनी मधुर, उसकी ध्वनि इतनी सुंदर थी कि गोपियाँ तो मंत्रमुग्ध हो जाती थी। गांव के जो पशु पक्षी हैं, ग्वाल वाले हैं, यहाँ तक कि गायें भी हैं, वो उस मधुर ध्वनि को सुनकर नृत्य करने लगती थी, और उसको सुनकर गोपियाँ अपने सुदबुद खो बैठती थी और लोक लाज का लिहाज करे बगैर कृष्ण की तरफ खिंची चली जाती थी। यहाँ पर रसकान ने गोपियों की इसी विवशता का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती कि जब तक वह कृष्ण की मुरली की धुन नहीं सुनेंगी तब तक उन पर उनका कोई असर नहीं होगा। इसलिए जैसे ही श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वो क्या करेंगी? काननी दे अंगुरी रही हो, तो वो अपने कानों पर अंगुली रख लेंगी, क्योंकि उनकी मुरली की धुन इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। मोहनी तानन सो, मोहने वाली है तानन, मतलब उस मुरली की जो तान है वो इतनी मंत्रमुग्ध करने वाली है कि अटा चढ़ी गोदुन गेहे तो गेहे, कि गायें भी जो है उस मुरली की धुन को सुनकर अटारी पर, अटारी मतलब छत पर चढ़कर नाचने लगती है। अर्थात गोपियाँ कहती है कि कृष्ण की बांसुरी की मुरली की तान सुनकर हम इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती हैं कि हमें कुछ सुध-बुध ही नहीं रहती और हम कृष्ण की तरफ खींची चली जाती हैं। तो कहती है कि हमें कृष्ण की इस मुरली की मोहनी तान से, इस मंत्रमुग्ध ध्वनि से अगर बचना है तो जैसे ही कृष्ण बांसुरी बजाएंगे हम अपने कानों पर उंगली रख देंगे, क्योंकि कृष्ण की जो बांसुरी है वो इतनी मधुर है कि हम तो मंत्रमुग्ध हो ही जाती हैं। हमारे साथ साथ जो गायें हैं वो भी छत पर चढ़कर नाचने लग जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं उसका। तेरी
कहाँ सिगरे ब्रज लोगनी काहली कोई कितनो समझे है, मायरी व मुख की मुस्कानी सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे। आगे गोपियाँ कहती हैं कि अगर हमें कृष्ण की मुरली की धुन सुन ली तो फिर हम अपने बस में नहीं रह पाएंगी, भले ही हमें फिर कोई कितना भी समझा ले, कितना ही समझा ले, लेकिन एक बार हमने कृष्ण की मुरली की धुन सुन ली तो हम अपने कंट्रोल में नहीं रह पाएंगी, हम अपनी सुध बुद्ध खो बैठती हैं। इसलिए कृष्ण की मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वो उसे देखकर अपनी सुध बुद्ध खो बैठती हैं। एक तो कृष्ण की मुरली की धुन से वो अपनी सुध बुद्ध खो बैठती हैं, और दूसरा कृष्ण की मीठी मीठी मुस्कान वो इतनी मनमोहक हैं कि वो उसे देखकर सब कुछ भूल जाती हैं कि वो क्या काम कर रही थी और उन्हें क्या करना था, और वो अपनी सारी मर्यादाएं, अपने घर के सारे काम को छोड़कर कृष्ण की तरफ खिंची चली जाती हैं। मायरी मुख की मुस्कानी सम्हारी न जेहे न जेहे। मायरी मतलब कि हे माई, हे गोपी। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि कृष्ण की मुस्कान को देखकर हम अपने सुध बुद्ध खो बैठती हैं और हम सारी मर्यादाएं भूल जाती हैं। कृष्ण की तरफ हम अपने आप ही उनकी तरफ आकर्षित होती हुई चली जाती हैं, और कृष्ण के रूप सौंदर्य मोहक मुस्कान को देखकर गोपियाँ अपने आप को नहीं संभाल पाती हैं। समारी न जेहे न जेहे न जेहे, यहाँ ज वर्ण की आवृत्ति हुई, यहाँ पर यमक अलंकार है। ठीक है, कृष्ण के रूप सौंदर्य मुस्कान को देखकर गोपियाँ अपने आप को संभाल नहीं पाती। कृष्ण के प्रति गोपियों के जो अनन्य प्रेम है, यहाँ पर रसकान जी ने उनका वर्णन किया है। तो ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको इसका अर्थ पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।